सोना चांदी की मार्केट के अंदर प्राइसेस तो आसमान पे पहुंच गई है, लेकिन वो कौन से लोग हैं जो हमेशा प्रॉफिट में जाते हैं? आज की इस वीडियो के अंदर आपने प्रैक्टिकल इस तजर्बे को देखना है और आप लोगों को जो एक्सपीरियंस से बता रहा हूं वो प्रैक्टिकल हो चुका है और आज आपके सामने वो ले आया हूं। नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोगों ने ख्याल करना है और ये वीडियो शायद आप लोगों को 2030, 40, 50 तक भी फायदा दे, लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन जब हम देते हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे साथ जुड़े रहें और टाइम टू टाइम अपडेट आपको पहुंच सके और इसके साथ आप लोग फायदा उठा सके मार्केट से, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी पैनिक्स आती है और उन पैनिक्स का जब आप शिकार होते हैं तो फिर आप लोग को हमेशा नुकसान देखने को मिलता है। दोस्तों, मेरा नाम है राशिद खान और आप देख रहे हैं क्रिएटर राशिद खान यूट्यूब चैनल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके हमें ये लाजमी आप लोगों ने बताना है जो देख रहा है कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और साथ में हो सके तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहली बात कि इस वक्त जो गोल्ड और सिल्वर की प्राइस चल रही है, आया पिछले दिनों जो थी क्या उससे मजीद भी ये इंक्रीज होगी या फिर ये नीचे आ जाएगी जो पिछली प्राइस थी? तो सबसे पहली चीज तो ये है, मैंने हमेशा से आपको बताया जब डर का माहौल होता है तो प्राइसेस ऊपर जाती है और डर के माहौल के अंदर लोग क्या करते हैं, लालच करते हैं। अब सबसे पहली चीज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, अगर तो पिछले दिनों की बात है जिन्होंने 5,26,000 में गोल्ड को खरीदा, सिर्फ चंद दिन पहले मैंने आपको वीडियो में कहा था कि सर जी आप लोगों को पता है कि इस वक्त ईरान की और अमेरिका की, इसराइल की टेंशन्स चल रही है और ये जैसे ही सिर्फ और सिर्फ अफवाह आई जो कि होना था आगे जाके, तो फौरी तौर पर लोगों ने वहां पे खरीदारी शुरू कर दी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहां से बात चली थी, अभी कुछ भी आगे कंफर्म नहीं था। लेकिन देख लीजिएगा जो मार्केट के कीड़े होते हैं वो हमेशा से यही करते हैं, फौरी तौर पर जाके उन्होंने बाइंग कर ली। अब बाइंग करने के बाद जिन्होंने ली 5,26,000 की, आज देख ले तो 5,55,000 रेट चल रहा है। समथिंग आप लोगों को डिफरेंट सिटीज के अंदर डिफरेंट प्राइस चल सकती है, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, वो कॉस्ट होती है और ज्वेलर का अपना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। अब इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया जिन्होंने 10 तोला लिया। लेट्स सपोज अगर आप ये देख लीजिएगा 9500 में जिन्होंने सिल्वर लिया था, आज तो देख ले 13,500 का है तो उसको भी प्रॉफिट हो गया। अब यहां पर लोग सेल कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं क्योंकि मार्जिन उनको मिल चुका है और ये बहुत शॉर्ट टर्म में मिला है। अब यहां पर आप लोग को सीखने को एक चीज तो मिल गई और कि जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होती है दुनिया के अंदर, उस टाइम समझ लीजिएगा कि उसके बाद प्राइसेस ऊपर जाने वाली है और उससे पहले अगर आप लोग खरीदारी कर लेंगे तो आप लोग शॉर्ट टर्म में फायदा उठा लेंगे और शॉर्ट टर्म में अच्छा फायदा उठा लेंगे। अक्सर ये होता है कि मिड टर्म का जो आप लोग फायदा है वो शॉर्ट टर्म में उठा रहे होते हैं इस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन से। अब यहां पर आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है, जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो आप लोगों ने खरीदारी कर लेनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जिन्होंने 5,26 का लिया उनको भाई कितने का प्रॉफिट हो गया, 5,55,000 में अगर वो बेचे और उन्होंने अगर 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, जितने भी तोले लिए हर एक तोले के हिसाब से उसको प्रॉफिट है। इसी तरह से चांदी के अंदर भी। अब लालची लोगों ने क्या किया, अब लालची लोगों की सुने, जो मैं कहता हूं कि हमने छोटा माइंड एक बना के रखा हुआ है कि हम देखते हैं मार्केट इधर जा रही है, हम सारे उस तरफ चल पड़ते हैं, हम कहते हैं इधर जा रही है और फिर मजे की बात है अपनी भी कोई रिसर्च नहीं करता बंदा, कोई अपनी भी थोड़ी सी रिसर्च कर ले, रिसर्च भी नहीं करते। कोई भी मार्केट के अंदर अफवाह पैनिक आती है, कोई ग्रुप में बात चलती है, उसी पे सारे सर झुका के चल पड़ते हैं। ये नहीं कि बंदा दूसरे तीसरे बंदे से पूछ ही लेता है कि यार मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है। अब यहां पर देखें 5,55 में आज जो प्राइस चली गई है, हो सकता है थोड़ी सी और भी ऊपर जाए, लोगों ने आज भी जाके बाइंग कर ली है और उनको ये चीज नहीं पता कि अगर ये प्राइस नीचे आएगी तो उनको कितना बड़ा नुकसान होगा। और सबसे जो बड़ी बात मैं करने जा रहा हूं वो भी सुन लीजिएगा, लोगों ने एक दूसरे से उधार पकड़ पकड़ के आज उन्होंने परचेसिंग की है। तो ये था सेलिंग का टाइम, जिन्होंने प्रॉफिट मार्जिन निकालना था, जिन्होंने 5,26 का या 9500, 9600 का चांदी लिया था और उनको ये प्रॉफिट नजर आया तो वो सेल। लेकिन कुछ लालच में आकर लोग आज भी बाइंग कर रहे थे और अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे ये अभी से क्रैश हो जाती है तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। जिसने उधार पकड़े हैं वो तो भाई जेब से पैसे भरेगा। तो पहली चीज क्या मैंने आपको क्या कहा है कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, तो उस टाइम आप बाइंग कर लिया करें। उसके बाद अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट उठाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टर्म में आप लोग को ऐसा प्रॉफिट है जो आप लोगों को मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के बराबर भी ये प्रॉफिट दे सकता है। दूसरे नंबर पे क्या,
लालच नहीं करनी होती। जब मार्केट पीक पे चली जाती है उस टाइम आप लोगों ने सब्र करना होता है। उस टाइम ये नहीं करना होता कि यार मैं आज जाके बाइंग कर लेता हूँ। अगर उस टाइम आप बाइंग करेंगे तो वो आपको नुकसान ही दे सकता है और कुछ भी नहीं दे सकता। बाकी कोई बंदा है जो आप लोग को गाइड करता है, कहता है कि यार आप बाइंग करो या सेलिंग करो, तो फिर भी आप लोग अपनी रिसर्च इसलिए कंडक्ट किया करें क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट क्रैश कर रही है तो एक जूलर है वो आपको कॉल क्यों करता है कि आप जो है सेल कर दें और सेल भी मुझे करें। भाई अगर मार्केट क्रैश हो रही है तो जूलर को खुद चाहिए कि तू वेट कर ले भाई, मार्केट क्रैश होगी तो तू बाइंग कर लियो। उस बंदे से ही बाइंग कर रहे होते हैं जो बंदा उसका अपना कस्टमर होता है, उसको बुलाते हैं और उसको जाल में फंसाते हैं और उसको कहते हैं आके सेल कर दे, जबकि प्राइसेस नीचे नहीं आ रही होती। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक उनके पास आई हुई है। इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक तो किसी की बातों पे आप लोग डायरेक्ट यकीन ना किया करें, कुछ ना कुछ अपनी रिसर्च किया करें। बाकी कोई होनेस्ट बंदे होते हैं उनकी भी आप वीडियोस देख लिया करें। मैं ये नहीं कहता मेरी देखें, मैं आपको तो बिल्कुल इंटरमीडिएरी पर्सन हो के एक सच्ची बात करता हूं। जो बात मुझे समझ आती है मार्केट के अंदर, आज मैंने प्रैक्टिकल देखा ये सारा कुछ और मैंने आपके सामने रखा है। अब इससे आपको कितना फायदा होगा, आपको कितना कुछ देखने को मिल गया, किसी से कोई मशवरे की जरूरत नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्केट की ये कंडीशन है तो मैं बाइंग कर लेता हूं। तो ये सारी चीजें और सारे इंडिकेटर देख के फैसला किया करें। बाकी किसी किस्म का कोई मसला होता है, कोई सवाल है तो कमेंट में प्लीज पूछेगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।